हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी घटना चक्र बुक सीरीज़ का जो कि पेट के सिलेबस में 15 टॉपिक दिए हैं। पहला टॉपिक भारतीय इतिहास को हम लोग फिनिश कर लिए हैं, जिसमें कि 13 चैप्टर थे। अभ्यास प्रश्न को किया। इसके बाद दूसरा है हमारा टॉपिक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से भी आपको 5 प्रश्न 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 5 नंबर होंगे। हम लोगों के यहाँ पर 5 चैप्टर दिए हैं सिलेबस में। 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज ये 5वां चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, वर्धा में 14 जुलाई 1942 ईस्वी को हुई कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ऐतिहासिक गोलियां टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। कुछ संसाधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किसने? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यो मुस्लिम लोग। ठीक है, तो ये 4 थे। इन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। तो याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ जो हुआ है कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू सहित जो है वो पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत का प्रधान सेनापति थे वो थे लॉर्ड बेबल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर जो है वो प्रसारण करते थे। कौन? राम मनोहर लोहिया। उषा मेहता कांग्रेस की भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे दल की एक महत्वपूर्ण सदस्यता थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ में थे, जो गांधी जी के जीवनीकार थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग की सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था, उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। बलिया की अगर बात की जाए तो अगस्त 1942 ईस्वी में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, जबकि तामलुक मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय जो सरकार थी उसने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का बलिया से जो नेतृत्व किए थे वो चित्तू पांडे थे। एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं।
सतारा महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई और इसके प्रमुख जो थे वो थे कौन, याद रखना है, ये हैं YB चौहान और नाना पाटिल। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा है कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। यह किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। गांधी जी के बारे में ऐसा बोला है। चलो, भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो याद रखना है कि भारत छोड़ो और करो मरो का जो नारा दिया गया था वह किसके द्वारा? तो यह यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यह नारा जो है दिया गया था, बाकी महात्मा गांधी के द्वारा यह बोला गया था कि करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को बस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन में। ठीक है, अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को भी महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण के दौरान। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। और राष्ट्रपिता महात्मा जी को किसने कहा था गांधी जी को? वो थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, और जबकि सुभाष चंद्र गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अच्छा, ये जो बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ये हरिपुरा के बनाए गए थे सबसे पहले सब। ठीक है, 1900 किसमें? 38 ईस्वी में, हरिपुरा गुजरात। ठीक है, याद रखना है, हम लोग पिछले चैप्टर या पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार दैट इज आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कब? तो याद रखना, मिलान करने को भी आता है एग्जाम में। कैबिनेट जो मिशन आया था वह 24 मार्च 1946 को। इसकी अध्यक्ष जो रहे वह भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और AB अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। तो याद रखना है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्य थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने ही त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यानी जो पंचायती राज सिस्टम है इसको सुझाया था। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन करके अंतरिम सरकार का गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के तहत भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
24 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा शरशफात अहमद खां को हटना पड़ा। 16 अगस्त 1946 ईस्वी की तिथि जो थी वह मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई हेतु दिवस सुनिश्चित की गई थी। कौन सी तिथि? 16 अगस्त 1946 सीधी कार्यवाही दिवस किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। किस प्लान के तहत? कैबिनेट मिशन प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसके अस्थायी जो सदस्य रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी, जबकि जो 11 दिसंबर को 1946 को बैठक हुई, जो कि संविधान सभा की दूसरी बैठक या आप कह सकते हैं संविधान सभा की अस्थायी बैठक रही, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जबकि जो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ था इसके अस्थायी जो सदस्य रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। ब्रिटिश युग में जीबी मालवंकर वर्ष 1946 ईस्वी से 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत की स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। जीबी मालवंकर वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश की प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो याद रखना है ये लेबर पार्टी के थे। ठीक है, किस पार्टी से बिलोंग करते थे? क्लीमेंट एटली, तो ये थे लेबर पार्टी से। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को 17 हस्तांतरित करके भारत जो है वो छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटबेटन योजना से संबंधित। तो माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को आई थी। इसके अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। ठीक है, तो जो बंटवारा हुआ है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। किस अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम जो सरकार है वह पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। 15 जून 1947 ईस्वी को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने मतदान किया था। तो याद रखना है कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, इसकी जो भारत विभाजन के जो विपक्ष में, पक्ष में नहीं विपक्ष में जो मतदान किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल गीत का गीत जो है वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा EMS सुब्बलक्ष्मी ने गाया था। तो याद रखना है कि जो जनगण मन है यह इकबाल के द्वारा गाया था,
जबकि जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह यम सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, तो याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थी, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे, जो कि 48 से 50। और भारत स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गवर्नर रहे 1947 से 48, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जो जनरल थे कौन थे, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। और R कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। ब्रिटिश राज्य में भारत के एकीकरण पर KM पडिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। कुछ विविध पॉइंट को देख लेते हैं। आमार सोनार बंगला गीत की रचना वर्ष 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। किसके लेखक, भारत भारती के। इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, वो हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 और 67 ने भीषण रूप जो है वो धारण किया था। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में उड़ीसा जो है वो अकाल में था। ठीक है, 1866 के दौरान। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र, दैट इज सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। GB मालवंकर ने वर्ष 1946 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, द ग्रेट सेंटिनियर जो है वो, तो याद रखना है कि गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इनको महान प्रहरी, ठीक है, दैट इज द ग्रेट सेंटिनल जो है वो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो महान प्रहरी रविंद्रनाथ टैगोर ने किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, उस समय गांधी ने जो है वो कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हम इसे कस कर पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो आज़ादी हमारी जो है वो पहुंच के अंतर्गत है और इसको जो है हमको कस कर बिल्कुल पकड़ना चाहिए। ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद ये कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी जो कार है वो कौन है, तो फ्रैंक मोरेस। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 ईस्वी में संपन्न बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारी इतिहासकार थे। वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, उनसे संबंधित लेखक हैं, तो आइए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी, ठीक है, तो हिंद स्वराज जो है कि लेखक कौन है, महात्मा गांधी। न्यू इंडिया यानी बेसेंट, केसरी बाल गंगाधर तिलक। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ठीक है, हम लोग पढ़ के आए हैं पिछले प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट नोट को भी यानी लेक्चर को देखना ज़रूरी है। केसरी की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय
टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण, स्प्रिंगिंग टाइगर, तो ये हैं ह्यूग टोए। जबकि अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस के जो हैं लेखक ये हैं फिलिप्स टॉलवाट। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक, ठीक है, तो याद कर रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया डिवाइडेड के हैं राजेंद्र प्रसाद, लेकिन द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये हैं रफ़ीक जकरिया। जबकि अंधा युग के जो लेखक हैं ये हैं धर्मवीर भारती, ठीक है। नेक्स्ट बुक है वो है नेशन इन मेकिंग, तो इसके जो हैं वो हैं एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये है महात्मा गांधी। अल हिलाल की अबुल कलाम आज़ाद। कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। यंग इंडिया किसके द्वारा, तो ये है महात्मा गांधी। जबकि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स के लेखक जो हैं ये लाला लाजपत राय। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके जो राइटर हैं लेखक हैं ये हैं दुर्गादास। रन्स एंड रूइंस के लेखक सुनील गावस्कर। मदर इंडिया के कैथरीन मेयो। द नेशन इन मेकिंग की सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। प्लानिंग एंड दी पुअर की लेखक बी एस मिन्हास हैं। ये रही महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि J.H. व्हिटले जो है अध्यक्ष, ठीक है। J.H. व्हिटले किसके, तो अभी जो पीछे पड़ के आए भारतीय श्रम जो आयोग कमीशन गठित हुआ था इसकी अध्यक्ष। बंगाल दुर्भिक्ष जो वर्ष रहा वह 1943 है। शीत युग काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद ने देवबंद से संबंधित थे, यानी जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो देवबंद से संबंधित थे और उन्होंने अल नदवाह का प्रथम जो है वो प्रकाशन किया। भारत में सबसे पहले केरल में वर्ष 1957 ईस्वी में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया और वहीं नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो जो कि एक विलुप्त पक्षी थी उसी की भांति साम्राज्यवाद जो सिद्धांत है वह दिवंगत हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति जो रही वह 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि यानी ये 47 से 52, फिर 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64 के दौरान जो है ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु जो है वो हो गई। चौथा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के तौर पर, उस समय 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वर्ष 1999 ईस्वी में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1910 ईस्वी में की गई थी। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय जो भवन है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है, कौन सा है, तो
ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में वर्ष 1910 ईस्वी में हुआ था और वर्ष 18 वर्ष की आयु में जो है ये उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। कौन? मदर टेरेसा। 5 सितंबर 1997 ईस्वी को मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की नहीं, इनको प्राप्त है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री सरकारी आवास का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिकी प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूसी प्रभावित जर्मनी पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो कि 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी को पुनः एकीकृत हुआ। चीन के लियांग प्रांत के निवासी शाई लोन ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रमुख व्यक्ति दे रखे हैं और उनके लोकप्रिय उपनाम हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के भी नाम से भी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी से कौन है? लाला लाजपत राय, जबकि आंध्र केसरी नाम से जो है वो है टी प्रकाशम। शेख मुजीबुर रहमान, ये हैं बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं। चित्तरंजन को जो है वो देश बंधु के नाम से, जबकि CF एंड्रूज को दीन बंधु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो विरोधाभासों का मिश्रण, नेपोलियन बोनापार्ट, मैन ऑफ डेस्टिनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और डॉक्टर आजाद शत्रु के भी नाम से भी, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, जबकि जवाहरलाल नेहरू को जो है वो चाचा के नाम से, और भगत सिंह को शहीद आजम, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, PT उषा को उड़न परी, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय, वल्लभ भाई पटेल को सरदार या लौह पुरुष, अमीर खुसरो को तोताए हिंद, जगजीवन राम को बाबूजी, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर, ध्यानचंद्र जो कि हॉकी के जादूगर, ध्यानचंद पुरस्कार भी पढ़ते हैं हम लोग, एडोल्फ हिटलर, इनको जो है फ्यूहरर के नाम से, और महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। ये रहे प्रमुख व्यक्तित्व और उनके जो है वो उपनाम, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहा, यह अंतिम चैप्टर था 5वां। इसी के साथ हम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों का जो लेक्चर होगा वह इन सभी तथ्यों से संबंधित जो है अभ्यास प्रश्न करेंगे। उसके बाद जो हमारा सिलेबस का तीसरा टॉपिक होगा भूगोल, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।